इंसान बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक ही चीज़ के पीछे भागता है, वो है खुशी। लेकिन समस्या ये है कि वो समझ नहीं पाता कि उसको खुशी मिलेगी कैसे। वो नौकरी करता है, चीज़ें इकट्ठी करता है, शादी करता है, बच्चे करता है, बच्चे को पढ़ाता है और बच्चे को भी उस भीड़ दौड़ का हिस्सा बना देता है जिस भीड़ दौड़ में वो खुद दौड़ता आया है। आप दुनिया की कोई भी चीज़ कर लो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे शादी, चाहे दोस्ती, चाहे चीज़ों को इकट्ठा कर लो, चाहे कहीं पे घूमने चले जाओ, कुछ भी कर लो, कुछ भी, आपको वो परम शांति नहीं मिल सकती जब तक आपके मन में भक्ति नहीं है। और भक्ति का मतलब सिर्फ आडंबर की बात नहीं कर रहा, ढोंग की बात नहीं कर रहा। भक्ति का मतलब पूर्ण समर्पण, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो, चाहे माता पिता के प्रति, चाहे गुरु के प्रति, चाहे देश के प्रति। अब समर्पण किसको बोलते हैं? समर्पण अर्थात जिसकी भक्ति की जा रही है उसके दिखाए मार्ग पर चलना और अपने विकारों का त्याग करना। अब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी कर लो शांति नहीं मिलेगी का इसका यह अर्थ नहीं कि अपना कर्म ही छोड़ दो। अब शरीर है तो कर्म तो करोगे ही, आंखें हैं तो देखेगी या नहीं देखेगी, कान हैं तो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, मुंह है तो बोलोगे या नहीं बोलोगे, हाथ है तो कुछ करोगे या नहीं करोगे। आपके पास तो बस ये दो ही विकल्प है, लेकिन कुछ ना करना भी तो कर्म ही है। लेकिन ऐसे कर्म का क्या फ़ायदा जिससे आपको कुछ प्राप्त ना हो। तो आप कंफ्यूज हो गए होगे कि करें कि ना करें। यहाँ पे कर्म के त्यागने की बात नहीं की जा रही है, विकारों के त्यागने की बात की जा रही है, आसक्ति के त्यागने की बात की जा रही है। आसक्ति मतलब मोह, बंधन जो आपको बांध दे, है ना, अटैचमेंट। जब तक आप अपने विकारों का त्याग नहीं करोगे, विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब। अब यहाँ भी समझने वाली बात यह है कि विकारों के त्याग की बात की जा रही है तो इसका अर्थ ये नहीं कि जाके हिमालय पे बैठ जाना है या ज़बरदस्ती दमन करना है विकारों का, उनको दबाना है। मतलब समोसा सामने आ गया तो आंखें बंद कर लेना है, ऐसा नहीं है। होना ऐसा चाहिए कि आपकी प्रिय चीज़ आपके सामने है, फिर भी आपका खाने का मन नहीं कर रहा, और यदि खा भी रहे हो तो स्वाद के वश में होकर नहीं खा रहे हो, पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए खा रहे हो। ये भी ज़रूरी है, ये समझना भी ज़रूरी है कि जो कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है। मन में भक्ति का होना, विकारों का त्याग, विकारों का दमन नहीं, विकारों का त्याग, और कर्म का त्याग नहीं, आसक्ति का त्याग। और जो भी कर रहे हो उसके पीछे उद्देश्य, अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपको शांति मिलेगी। अब अगर शांति ना मिले तो ऐसा नहीं कि मैं बोला फिर भी शांति नहीं मिली। आपको ये अपने मन से करना है यदि आप करते हैं तो। यदि आप जिम्मेदार ही नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारी उठाने लायक ही नहीं हैं, तो ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आपको कुछ लाभ होता है तो आप लाभ तो नहीं बांटेंगे, लेकिन जब नुकसान होता है तो आप दोषारोपण करते हैं कि किसी के बोलने से मैं ये किया। अपनी जिम्मेदारी लेना ही नहीं सीखोगे तो कुछ भी करने का क्या फ़ायदा। जिम्मेदार बनो पहले, बाकी सब चीज़ें बाद में। आप भागते रह जाओगे और ये जीवन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ समझना ज़रूरी है कि क्या हम सही दिशा में भाग भी रहे हैं।
जब बात भक्ति की आती है, ईश्वर की आती है, भजन कीर्तन की आती है, तब लोग उससे दूर ऐसे भागते हैं जैसे कि ईश्वर के पास जाने से, भजन कीर्तन करने से वो संसार से दूर हो जाएगा। और यदि संसार से दूर हो भी जाएगा तो उसमें उसका नुकसान क्या है? संसार से दूर तो होना ही है ना। आप अमर हो क्या? अब संसार से दूर होने का मतलब भी ये नहीं कि हिमालय पे जाके बैठ जाओ। हाँ, यहाँ पे पूर्ण रूप से आसक्ति की बात की जा रही है, आसक्ति के त्याग की। और जो भी कर्म कर रहे हैं उसके पीछे एक अच्छे उद्देश्य की और पूर्ण समर्पण की। सच्ची खुशी के तो ये 3 ही मार्ग हैं, और ज़्यादातर लोग जिसके पीछे भागते हैं वो खुशी नहीं, सुख है। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते। तो अब फैसला आपका है, निर्णय आपका है कि आपको खुशी चाहिए कि सुख चाहिए। और यदि फैसला आपका है तो परिणाम भी आपके ही होंगे। पूर्ण जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी और कोई नहीं लेगा।